जय हिंद सभी को। ये है जॉन फिजिकल एकेडमी गुना, निशुल्क तैयारी जीत की। तो आज का हम वीडियो लेकर आए हैं किस तरह एक फ़ौजी सर ने अपना जीवन परिचय दिया और देश के प्रति कितनी मोहब्बत है, ये उन्होंने पूरा वीडियो में बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हो, इसलिए मुझे बुलाया गया। आप लोग यहाँ, आप लोगों को प्रेम यदि नहीं होता, आप भी नहीं होते, मैं भी नहीं होता। हम लोगों में देशभक्ति कूट कूट के भरी है, हम लोगों में बहुत मोहब्बत है देश के प्रति, इसलिए हम जहाँ चाहे देश के लिए चले जाते हैं। कि देश से इतनी मोहब्बत शायद ही वर्ल्ड के किसी देश में हो। तो मयंक काफी छोटा था, यूं समझो कि मैं इसको गोद में खिलाता था शायद। बहुत छोटा था ये सिटी में रहता था, मैं गांव रहता था। मैं गांव से अपनी कहानियां लिखते चला आया। तो कुछ लोग यहाँ मुझे जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। मेरा नाम शिवराज सिंह यादव, विलेज सिंहवासा का रहने वाला हूं। मैं बचपन से ही पागल हूं, ये इतिहास मेरे गांव से ही लिखा हुआ है और आज भी पागल ही हूं। ये भी मैंने कहानी लिख दी। पागल हूं देश के लिए, मरने के लिए। इश्क भी उसी से, मोहब्बत भी उसी से, सांसें भी उसी की, जिस्म भी उसी का, खून भी उसी का। दो 2006 तक मैंने इस ग्राउंड में अपने आप को तपाया है। मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, मैं सिंहवासा से अकेला दौड़ते हुए आता था, एकमात्र मैं। यह दौड़कर 10 किलोमीटर रनिंग में करता था पर डे के, 10 किलोमीटर। गोपाल मंदिर दाड़पेट के सामने जो देखा आपने, वहां से रनिंग करता था। यही रोड सीधा कौन सा कंडेलगंज, रिफ्ठा, सदर बाजार, जस्तम चौराया, जस्तम चौराहा, हनुमान चौराहा, सीधा बली बाबा रोड और एटीएम वाले रास्ते से अंदर। अकेला सिर्फ। कहते हैं कि भीड़ में आने से बहुत मन लगता है, मैं नहीं मानता इन चीजों को। इरादे अगर बुलंद हो, अकेले निकल पड़ो, काफी हो। उस टाइम जब मैं दौड़ता था, मेरे आदरणीय गुरु यहीं पर रहते हैं, श्री किशन ठाकुर जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि गुरु से जो गद्दारी करे उससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं। गुरु से जो गद्दारी करे उससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं। गुरु जैसा भी हो, कुछ भी सिखाया हो, आखिर गुरु गुरु होता है। तो वहां से आता था मैं, यहाँ पे अपने आप को तपा के 2006 में मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर लिया। सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद मुझे रहा नहीं गया कि मुझे ऐसे भी नहीं रहना है, मुझे कुछ करना है वहां भी। मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं। पैसा कमाना होता तो गांव में ही कर लेता, मैं, मेरे खेती है वो कर लेता, और भी काम ढूंढ लेता मैं। घर छोड़ा है, बच्चे छोड़े हैं, माँ छोड़ी है, बाप छोड़ा है, जन्मभूमि छोड़ी है। पैसे के लिए थोड़ी ना छोड़ी है, कि पैसा तो यहां भी मिल जाता। एक पल होता है और एक मौका होता है। इंसान को ऐसा पल कभी नहीं मिलता लाइफ में, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजर जाने का। आज भी सोचता हूं कि अगर इस वर्दी के लिए बार बार मरकर जन्म लेना पड़े तो मुझे मंजूर है।
फिर वहां भी लड़ाई झगड़े किए कि सर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ कमांडो में। बोला तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा सर मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ करना है। निकल आया फिर मैं अपने रास्ते पे जिस पद की मुझे आवश्यकता थी, जिसके सपने देखता था, वहां निकल पड़ा मैं। फिर वहां से भी छत्तीसगढ़ में रहा काफी टाइम, नक्सलवादियों के बीच कमांडो ट्रेनिंग की। अपने आप को वहां भी 3 महीने की ट्रेनिंग में बहुत तपाया। और यहाँ का जो मेरा टाइम 36 मिनट 10 किलोमीटर रनिंग का, वो भी बरकरार रखते हुए मैंने अपने आप को, इंडिया में कंपटीशन होता है उसमें भी अव्वल एक रखा, हर चीज में। तो वहाँ ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करके हैदराबाद में, जहाँ पे विदेश से लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, वहाँ पे चुन के जाते हैं लोग, या चुनते हैं, जिसका फिजिकल टफ, मतलब हर एक चीज देख के टेस्ट लिया जाता है कि वाकई में लाइफ है या नहीं। हर कोई नहीं जाता वहाँ भी। तो वहाँ भी चुनकर फिर मुझे भेजा गया। मैंने अपनी सफलतापूर्वक ट्रेनिंग की, इंस्ट्रक्टर बना दिया गया मुझे। कमांडो तैयार करने के लिए तैयार कर दिया गया मुझे। खुद भी कमांडो बन गया, दूसरों को तैयार करना भी शुरू कर दिया। और काफी भीषण जंगल छत्तीसगढ़ के, सूरज भी नहीं दिखाई देता है, पता नहीं चलता कहाँ हम आ गए। आप लोग सोचते होंगे शायद ये सूरज तो हर जगह दिखाई देता है। सूरज की रोशनी को, सूर्य भगवान की किरणों को कौन छुपा सकता है? ऐसे ऐसे भीषण जंगल, अबूझमाड़, दंतेवाड़ा, सुकमा, ऐसे ऐसे भीषण जंगल जो आप लोगों ने शायद ही सपने में कभी भी देखे हो या टीवी में देखे हो। सूरज दिखाई नहीं देता है, दिशा भटक जाओगे कहां जाना और कहां निकलना, कहां से आया था किधर जाना है। तो 7 साल रहकर ऐसे वो पल देख कर आया। फिर वहां का टाइम पूरा हो गया तो मुझे दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मैं दोबारा जम्मू कश्मीर चला गया। जब जम्मू कश्मीर चला गया तो मौका था मुझे ढूंढने का, मैं तो मौका ढूंढ ही रहा था, कब मुफ्त पल आए, कब जो पल आए जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ। ख्वाब रहता है एक इंसान का, पता है, एक खिलाड़ी होता है उसका पूरा जीवन निकल जाता है गोल्ड मेडल लेने के लिए, कि उसका ख्वाब है वो कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है। एक फौजी का पूरी सर्विस में ख्वाब होता है कि मैं भी क्या गोल्ड मेडल, उसको जो मैं आया हूं, जो मेरी जो माँ है ना, मेरी माँ इस माँ की मिट्टी के कण की बनी है। मेरी माँ इस माँ की मिट्टी के कण से बनी है और उसके कण से मैं बना हूं, मैं संजोया हूं। तो मेरी माँ कहती है बेटा मेरी माँ का कर्ज पटा देना। तो उस कर्ज पटाने के लिए बहुत कम मौका मिलता है और बहुत खुशनसीब लोगों को मौका मिलता है। वो हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो जो इच्छाएं थी मेरी, महादेव ने पूरी की। जम्मू एंड कश्मीर में आया, फाइट तो मैंने वहां भी की, लेकिन जो मेरा रियल सपना था, ये तो अपने लोग हैं। कौन? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नक्सलवादी अपने लोग हैं, पर यहां नहीं है अपने लोग। तो 3 बार फाइट की मैंने आगे। यहां आपने गुनाम न्यूज में देखा होगा, पेपर में देखा होगा, शायद आप लोग में से किसी ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, शायद न्यूज पे काफी चला। 3 मिनट में आतंकवादी आप मारे थे वन टोल प्लाजा है। और मैं तो कहता हूं ऐसी कहानियां लिख जाओ। आप लोग चाहते हो कि मरने के बाद भी हमें कोई याद करे। आप लोग चाहते हो कि मरने के बाद भी हमें कोई याद करे। तो ऐसा कुछ लिख डालो पढ़ने लायक, या ऐसा कुछ कर डालो लिखने लायक। ठीक है, अभी मुझे जाना है कि दूसरे के, होता टाइम तो मैं आपको और भी देता, बहुत चीजें मेरे पास।
रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे। दंगल दंगल